प्रभु यीशु कहते हैं मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। जब ये बोलते वो अपने आप को कॉन्ट्रास्ट करते हैं उन चोरों से, बेड़ियों से और मजदूरों से जो काम करते हैं, जो भेड़ों के चला के लेके चलते हैं, लेकिन वो अपने फायदे के लिए करते हैं ये सब। और जब भी तकलीफ आती है वो भेड़ों को छोड़ के भाग जाते हैं। प्रभु बोल रहे मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं त्यागूंगा, मैं तुमको अनंत मार्ग पे ले चलूंगा। तुम मेरी सिक्योरिटी में हो, तुम मेरे प्रोटेक्शन में हो, मैंने तुमको बुलाया है, तुमने मेरी आवाज सुनी है। तो खाली चरवाहा लीड नहीं करता, भेड़े भी उसके पीछे चलती है। आज आपको अपने आप से सवाल पूछना, मुझे क्या लीड कर रहा है, मुझे कौन सी आवाज लीड कर रही है। वचन कहता है कि अंत समय में ऐसा समय आएगा कि बहुत से विश्वासी भी भरमाने वाली आत्मा से लेड होंगे। आपको क्या लीड कर रहा है? क्या आप उस चरवाहे की आवाज सुन रहे हो? वो कहता है मैं तुम्हारा लीडर हूँ, आई एम योर लीडर, कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है। ये भेड़ों का चरित्र होता है कि वो अपने मालिक की, अपने चरवाहे की आवाज़ को अच्छे से पहचानते हैं। कौन आपका लीडर है, कौन आपकी अगुवाई कर रहा है? ये वो परमेश्वर नहीं है ये जो झुंड का परमेश्वर है। ये वो परमेश्वर है जो आपको जानता है, आपके नाम को जानता है, जिसने अपनी किताब पे आपका नाम लिख के रखा है। वो चुनता है। यदि आप आज उसके पीछे चल रहे हैं, आप भटक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप उसकी आवाज़ सुन रहे हैं। अगर आप उसकी आवाज़ आज सुनते हैं तो आप समझ जाइए प्रभु बोल रहे हैं तुम्हारे साथ जो भी तकलीफ है। याद रखो, चोर आता है चुराने, मारने और हत्या करने, लेकिन प्रभु यीशु ने भेड़ के लिए अपने आप को दे दिया। ये वो चरवाहा जो कहता है मैं अपना जीवन इन भेड़ों के लिए दे देता हूँ। आज क्या आप प्रभु से बोल सकते हैं नहीं प्रभु मैं आपकी आवाज़ सुनूंगा, आपके पीछे चलूंगा? हमें से बहुत से लोग हैं प्रभु की आवाज़ सुनते हैं लेकिन अब अपने दिल को कठोर कर लेते हैं। हमें से बहुत से लोग हैं जो शायद आज आप बोलेंगे, आप बीच में खड़े ना विश्वासी ना विश्वासी, आप अंदर अब प्रभु की आवाज़ सुन रहे हैं, आपके अंतर मन को प्रभु ने छुआ है, उसमें बात की है। आप हर मीटिंग में आते हो, प्रभु की आवाज़ सुनते हो, लेकिन आप उसको पीछे चलने का डिसीजन नहीं ले पाते, आप उसकी आज्ञा पालन का डिसीजन नहीं ले पाते। तो फिर आप भेड़ नहीं हैं, आप बकरी हैं, क्योंकि उसकी भेड़ उसकी आवाज़ सुनती है और उसके पीछे चलती है। ये अंधा आदमी जिसने अपनी गवाही दी, इसको सब कुछ नहीं मालूम था, लेकिन इसकी आत्मिक आंखें खुल गई थी और ये जानता था यीशु प्रभु है। ये जाके आराधनालय में गवाही देता है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है। प्रभु बोलते कोई चिंता नहीं, मैं एक कलीसिया की स्थापना कर रहा हूँ और नरक के द्वार उसके सामने प्रबल नहीं होंगे। ऐसे कोई बात नहीं करता जैसे प्रभु यीशु बात करते हैं। ये खाली ये नहीं बोल रहे हम रास्ता, बोले हम ही रास्ता है। ये नहीं बोल रहे द्वार से मैं भी आता हूँ, बोलता मैं ही द्वार हूँ। ये नहीं कहता मैं एक अच्छा चरवाहा, बोलता मैं ही अच्छा चरवाहा हूँ। आई एम दी गुड शेफर्ड, आई एम दी डोर, आई एम दी लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम लाइफ एंड रिजरेक्शन। हमें से बहुत से लोग कई बार बीच में भटक जाते हैं। आप जहां भी, जितना भी, अगर आप उसकी भेड़ है, आप जितना भी भटक जाइए, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है और मेरे पीछे चलती है, वो किसी और की नहीं सुनेगी। आज कोई भी जबरदस्ती मेरे ऊपर हावी होके मेरी लाइफ को लीड करना चाहे, नो, द लॉर्ड इज माई लीडर, ही इज माई शेफर्ड। वो मेरा चरवाहा है, मैं उसकी आवाज सुनता हूँ और मैं उसके पीछे चलता हूँ। हम दुनिया की रीति पे नहीं चल सकते, दुनिया क्या बोलती है उससे नहीं चल सकते। बंद करिए सुनना दूसरे क्या बोल रहे हैं। जब भेड़ों के पास अपना चरवाहा है, वो किसी और की आवाज़ नहीं सुनती। दुनिया बोलती है ऐसे करो, दुनिया बोलती है वो करो, ये करो, लेकिन भेड़ बोलती है मैं अपने चरवाहे की आवाज़ सुनता हूँ। आई विल फॉलो माई लॉर्ड। आज प्रभु आपसे और मुझसे ये बात बोल रहे हैं कि हम उसके पीछे चले, हम उसकी बातों पर चले, हम उसकी बातों का आज्ञा पालन करें। हम अपने आप को इस दुनिया के अनुसार नहीं डालें, और दुनिया रिजेक्ट भी कर दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु बोले आई एम द डोर। मैं अपनी भेड़ों की भलाई के लिए काम करता हूँ, मैं अपना जीवन इनके लिए देता हूँ। तो फिर आज अगर प्रभु के पीछे चलने के कारण आप किसी अंधेरी घाटी में हैं, तो याद रखिए अंधेरी घाटी Psalm 23 का एंड नहीं है। वो एक ऐसा स्टेज है जहां भले ही अंधेरी घाटी से जाना पड़े, मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे पर भरोसा है, क्योंकि तू मेरे आगे चलता है। आप इस बात को समझिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने उसके हैं, परमेश्वर उसको संसार की शुरुआत से जानते हैं। प्रभु यीशु आए कि हमको बचा सके। और उद्धार क्या है? उद्धार केवल उसका अंगीकार करना नहीं है, उद्धार है उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे चलना। वैसे ही जैसे मत्ती सुनकर अपनी सीट से उठ गया था। आज सवाल ये आपका लीडर कौन है? वो अंधा आदमी फरीसियों के पीछे नहीं चलता। जब उसकी आंखें खुल जाती है, वो धर्म गुरुओं को छोड़ देता है, वो फरीसियों को छोड़ देता है, उसको आराधनालय से निकाला जाता है, लेकिन वो प्रभु यीशु की गवाही देता है।
जहाँ वो फरीसी भी इस चमत्कार को देख रहे थे, इस चमत्कार का उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और प्रभु कहता है तुम्हारे पाप बने रहेंगे। प्रभु कहता है यदि कोई नहीं जान जाए मैं वो ही हूँ तो उसके पाप बने रहेंगे, वो अपने पाप में ही मर जाएगा। प्रभु बोले अपने पाप में मर जाएंगे क्योंकि ये देख के भी अंधे हैं और इस अंधे व्यक्ति की आँख खुल गई है और ये देखता है। वो आपकी अंदर की आँख खोलना चाहते हैं कि आप जान जाए कि वही परमेश्वर है। पूरी दुनिया के पाप के लिए प्रभु मरे, लेकिन पूरी दुनिया को उद्धार नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया उसके पीछे नहीं चलती, पूरी दुनिया अंगीकार नहीं करती। सवाल है क्या आप उसका अंगीकार करके उसके पीछे चलते हैं? और प्रभु क्या बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ तुमको नया जन्म देके छोड़ नहीं दिया हूँ, मैं तुम्हारा लीडर हूँ। मेरा काम है तुमको अनंत जीवन तक लेके जाना। कोई सुनने वाला सोचेगा कि हम प्रभु की आवाज़ कैसे सुनते हैं? जब हम सुसमाचार सुनते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हमारे अंतर मन में, हमारे कॉन्शियंस में पवित्र आत्मा दोष लगाता है। हमारे अंदर ये प्रकाशना मिलती है कि यीशु ही प्रभु है। और वचन कहता है कि यदि तू अपने मुख से अंगीकार करेगा यीशु ही प्रभु है और अपने हृदय पे विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने उसे मृतकों से जिलाया, तो निश्चय ही उद्धार पाएगा। और फिर आप उसकी आवाज़ सुनेंगे, आप अपने आप उसके पीछे चलेंगे। प्रभु आपको आपका नाम लेके बुला रहे। क्वेश्चन, क्या आप रेडी हैं कि प्रभु के पीछे चले?